शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ॐ
शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं नमामि शंकर भजामि शंकर नमामि शंकर भजामि शंकर उमा महेश्वर तव शरणं उमा महेश्वर तव शरणं गौरी शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव तव शरणं गौरी शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं नमामि शंकर भजामि शंकर उमा महेश्वर तव शरणं गौरी शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओंकारा शिव तव शरणं ओंकारा शिव तव शरणं जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे काशीपति श्री विश्वनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे काशीपति श्री विश्वनाथ जय मृत्युंजय
विकार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि ओम। कल हम लोग विभीषण गीता के इस प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। युद्ध के मैदान में एक और राम जी खड़े हैं, एक और रावण। विभीषण इस दृश्य को देखता है कि राम जी बिना रथ के, बिना जूते के, बिना बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र के रावण के सामने खड़े हैं। तो मन में एक शंका आती है, भयौ प्रेम अधीरा, अधीर हो गए हो। और वो कहने लगे कि आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे। तब भगवान उत्तर देते हैं, कहते हैं जेहि जय होई सो स्यंदन आना। जिससे विजय मिलती है वह रथ मेरे पास है, और वह रथ कोई दूसरा ही है। जो रावण के पास है उससे विजय नहीं मिलती। और उन्होंने अपने पूरे जीवन में हम कैसे विजयी होकर निकल सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, इसका बड़ा ही सुंदर एक रूपक के माध्यम से मार्गदर्शन किया। देखिए, जब विजय की बात आती है तो स्वाभाविक ही संघर्ष की बात माननी पड़ेगी। जब संघर्ष होता है और जब उससे हम दबते नहीं है, बल्कि हम उस संघर्ष पर अपना शासन कर ले जाते हैं, तो फिर उसी को कहते हैं विजय। संघर्ष के देखिए 3 क्षेत्र हैं जिससे हम सतत संघर्ष हमारा हो रहा है, युद्ध कर रहे हैं हम। एक हमारा संघर्ष का क्षेत्र है हमारा अस्तित्व। हम चाहते हैं हमारा अस्तित्व बना रहे। जो कोई भी इस अस्तित्व के ऊपर आघात करता है, हम उससे युद्ध करते हैं और उसको पराजित करने का पूरी तरह प्रयत्न करते हैं। अब वो वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, प्रकृति हो सकती है। जो भी हमको मारने के लिए आता है, हम उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं।
तो ये एक हमारे संघर्ष का क्षेत्र है। दूसरा, हम सतत संघर्ष कर रहे हैं बंधनों से, दुखों से। दुख को पूरी तरह नस्ते नाबूद करना चाहते हैं, जीवन में दुख का जरा भी अंश न हो। तो दूसरा जो शत्रु हमारा बैठा हुआ है वो कौन है? दुख, बंधन, फिर असुरक्षा। हम संघर्ष करते हैं ऐसी जगह रहने के लिए जहां पर कि हम सुरक्षित रहें। जहां पर हम असुरक्षित अनुभव करते हैं वहां पे रहना नहीं चाहते। तो जीवन में विजय प्राप्त करने का अर्थ यही है कि जीवन सुखमय हो, जीवन में बंधन न हो, जीवन सुरक्षित हो। अब इस तरह की यदि विजय हमको प्राप्त करनी है तो जिसकी आवश्यकता है वो ये रथ है। इसको कहते हैं विजय रथ, धर्म रथ। और इस धर्म रथ के रूपक को यदि हम पढ़ेंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि ये सब अपने भीतर के गुणों का ही वर्णन है। देखिए, दो तरह के साधन होते हैं, एक बाह्य साधन और एक भीतरी साधन। बाह्य साधनों से हम जीवन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अनेक साधन संपन्न लोग हैं, दुखी है, परेशान है, त्रस्त है, तनाव में है, और वही फकीर है, फक्कड़ कोई संत है। बाह्य साधन कुछ भी नहीं है, लेकिन भीतरी साधन इतने अधिक है और इतने सुंदर है कि उसके कारण उनको जीवन में कभी पराजय का अनुभव नहीं होता, कभी हम दब गए ये अनुभव नहीं होता, बंधन में है या दुख में है ये अनुभव नहीं होता। तो निर्णय ये निकलता है कि बाह्य साधन के बजाय आंतरिक साधन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मजेदार बात है, हम लोगों को मालूम ही नहीं है भीतर कितने साधन हैं। जब सत्संग में आकर बैठते हैं, शास्त्र के प्रकाश में जब हम थोड़ा चिंतन करते हैं तो ज्ञात होता है, अरे अपने पास तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। हम लोग केवल बाहर के संबंध, ना कॉन्टेक्ट्स, पैसा, पावर, यही सब देखकर सोचते हैं कि इसी से जीवन हमारा बनेगा, जीवन का निर्माण होगा, और इसलिए बाह्य साधनों के पीछे ही भागते रहते हैं। रावण का रथ पूरा भरा हुआ है अस्त्र शस्त्रों से, ये सब बाह्य साधन है। राम जी के पास खाली है, बाहर कुछ नहीं है। हम लोगों का जीवन ऐसा है, बाहर से तो हम खूब भर के रखे हुए हैं, लेकिन भीतर एकदम खाली है। और याद रखिएगा, यदि भीतर अच्छे गुण न हो तो बाहर जितनी चीजें हैं ना वो भी धीरे धीरे चली जाती है। बाहर का पैसा और संपत्ति, धन, जमीन, जायदाद, वस्तु, यदि किसी को बुरी आदतें हैं, गलत आदत है, व्यसन है, तो देखिए वो कंगाल हो जाता है कि नहीं। तो दुर्गुणों के कारण बाह्य जो साधन है वो भी हम गवा देते हैं। इसलिए यहां भगवान कहते हैं, आप अपने भीतर के जो सद्गुण हैं उनको विकसित कीजिए और संघर्ष कीजिए, तो अपने आप जीवन में विजय का स्वाद हमको मिलेगा। विजय मिलना मतलब क्या? खुशी मिलना। आप देखते हैं कोई भी टीम जब जीतती है तो इमीडिएट उनकी रिएक्शन क्या होती है? एकदम वो नाचने लगते हैं, हंसने लगते हैं, ताली बजाते हैं। उनको ही नहीं समझ में आता वो क्या कर रहे हैं। खुशी में व्यक्ति पागल हो जाता है कितना।
तो इस रथ को यदि जीवन में हम लेके आए, बना ले इसको, तो बस विजय निश्चित है। इसलिए राम जी विभीषण को कहते हैं तुम डरो नहीं, जही जय होई सो स्यंदन आना। जो दूसरा ही वो रथ है, वो रावण जानता ही नहीं है। अच्छा, बोले कौन सा रथ है? तो बोले जिसमें पहिए लगे हुए हैं, सौरज धीरज ते ही रथ चाका। कल हमने देखा शौर्य और धैर्य के दो क्या पहिए लगे हैं। देखिए, दोनों वृत्तियां अपने भीतर आवश्यक है। कायर होके हम रहे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा उतावले हो जाए, अधीर हो जाए, इम्पेशेंट हो जाए, तब मिली हुई चीज हम गवा देते हैं अधीरता के कारण। कई बार ये क्रिकेट वगैरह में आप देखते हैं, खेलों में भी थोड़ा उतावला हो जाता है तो गलत शॉट लगा देता है। तो बिल्कुल विजय के दहली पर पहुंचकर, दहलीज कहते हैं उसको, पराजित हो जाते हैं। थोड़ा सा धीरज खो दिया। इसलिए वो रहीमदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है कि रहीमन चुप होई बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीकी के दिन आइए, बनत न लगही देर। बोले आप धीरज धारण करके रखिए, जब दिन बदलेंगे, परिस्थिति बदलेगी, तो सब फटाफट जल्दी जल्दी सब बन जाएगा। अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा मान करके धैर्य धारण करें। इसलिए लिखते हैं धैर्य भी एक क्या है, पहिया है, चाक है। सौरज धीरज तेई रथ चाका। धृति के बारे में भगवत गीता में 3 प्रकार की धृति बताई है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। धारणा शक्ति, अपने आप को संभालने की शक्ति। अच्छा, अब कहते हैं ठीक है, 2 पहिए हो गए। अब रथ को यदि आप देखें तो रथ में ऊपर ध्वजा और पताका होती है। तो यहां दूसरी पंक्ति में वही वर्णन करते हैं, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक तम परहित घोरे। कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ध्वजा और पताका क्या है? आपने देखा होगा अर्जुन के रथ पर भी एक ध्वजा थी। आजकल आप देखते हैं नेताओं की गाड़ियों पे वो शिवलिंग जैसा होता है, गोल गोल घूमते रहता है, लाल लाइट। तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई नेता आ रहा है। किन्हीं किन्हीं गाड़ियों पे वो उनके पार्टी के क्या झंडे रहते हैं। तो पहले के जमाने में भी क्या कहते हैं, रथ के ऊपर ध्वज होता था और दूर से पहचान लिया जाता था कि ये किसका रथ आ रहा है। अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान है, कपित ध्वजा। कर्ण के ध्वज में सूर्य का चिन्ह अंकित है। तो ऐसे अलग अलग ध्वज है। तो बोले अब ये विजय रथ जो है, इस विजय रथ का ध्वज क्या है, या धर्म रथ का ध्वज क्या है? तो लिखते हैं सत्य और शील। देखिए, एक होती है ध्वजा और उसके एक छोटे नीचे एक छोटा ध्वज होता है, उसको कहते हैं पताका। ध्वज और पताका। तो बोले सत्य ध्वज है और शील जो है पताका है। अब ये देखिए, सत्य और शील का बड़ा अच्छा अर्थ है, और ध्वज और पताका के रूप में इनको रखा है। ध्वज से मालूम पड़ता है कि किसका रथ है। ऐसे ही अपने जीवन में जब सत्य हो, सत्य आचरण हो, सत्य हम बोल रहे हो,
तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये व्यक्ति विश्वसनीय है, उस व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए सत्य को संभालना चाहिए, छोटे छोटे सत्यों को संभालना चाहिए जो हम व्यवहार में कभी 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 झूठ बोल देते हैं या झूठ का सहारा ले लेते हैं, तो फिर वो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं रहता। हमारे आचरण से हम क्या है ये पहचाने जाते हैं। जैसे ध्वज से ध्वजा वाला, जो बहुत सत्य बोलता है तो लोग कहते हैं अरे बिल्कुल आंख मूंद करके आप विश्वास करो, उसने कहा है ना तो होना ही है। और दूसरा बिल्कुल बोले उसने कहा है तो बिल्कुल मानना नहीं, भरोसे वाला आदमी नहीं है। तो अपनी छवि हम क्या बना रहे हैं? जीवन में यदि सत्य के लिए स्थान नहीं है तो फिर वो व्यक्ति डाउटफुल रहता है। इसलिए लिखते हैं कि इस धर्म रथ में ध्वजा लगाओ सत्य। और दूसरा होता है शील। शील मतलब होता है अच्छा चरित्र, सद्व्यवहार। शील मतलब हर व्यवहार एक सधा हुआ। शील मतलब एक गुण का नाम नहीं है, वो आपके खाने पीने, चलने उठने बैठने सब में वो झलकता है। ध्यान से सुनना, शील। शीलम सर्वत्र वही धनम, ऐसा लिखते हैं। जिसके जीवन में शील है ना तो समझ लीजिए बहुत बड़ा धन उसके पास है। जो व्यवहार जानता है, जिसका चरित्र अच्छा है, उसको बोल देते हैं ना हम सुशील। राम जी के लिए कहा शील निधान। हाँ, शील के भंडार है, कैसे बैठना कैसे उठना जानते हैं। स्वयंवर की सभा में राम जी बैठे हैं, सब राजा लोग उठ उठ के शिव धनुष को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन राम जी कोई उतावलापन नहीं दिखाते। बोले जब तक गुरुजी आज्ञा न दे, ये देखो ये शील है। विश्वामित्र जी साथ में बैठे हैं, जब उन्होंने कहा कि उठो राम भंजो भव चापा, मेट होता जनक परितापा, तब भगवान उठते हैं। और वहां लिखते हैं ऐसे उठते हैं जैसे कोई युवा शेर उठ रहा हो, बिना डरे। तो देखो भगवान का उठना बैठना बोलना, उसमें शील झलकता है। जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ तो कौशल्या जी को ये नहीं कहती कि देखो ये पिताजी ने क्या हमको भेज दिया, कहते पिता दीन मोहि कानन राजू। राजा ही बनाया है लेकिन थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, अयोध्या के बजाय जंगल का राजा बनाया है। आप पूरा राम जी का चरित्र देखिए, शील के भंडार है। शील मतलब दूसरे के मन का ख्याल रखते हुए फिर वर्तन करना, व्यवहार करना। कुछ भी नहीं बोल देना, धाम 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 करके चलना नहीं तो लोग कुछ ध्यान ही नहीं रखते कि अरे सामने वाले पर क्या बीते रही होगी। दरवाजा एकदम जोर से खोलते हैं, जूते चप्पल कहीं इधर उधर फेंकते हैं, वस्त्र कपड़े सब इधर उधर बिखेर देते हैं। ये शील नहीं है। अच्छा, इस अस्त व्यस्त इस तरह के व्यवहार से मालूम पड़ जाएगा कि ये जो जीव है, ये जो व्यक्ति है, अरे ये तो बिल्कुल इसका मन कैसा है, अव्यवस्थित है, अस्थिर है। इसलिए शील होना चाहिए। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यनिष्ठ हो, जैसा देखा वैसा बोलना, इसको कहते हैं सत्य। जो वचन दिया उसको निभाना, उसको कहते हैं सत्य। एक बार एक व्यापारी अपने पुत्र को सिखा रहा था कि देखो जीवन में 2 चीज होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा और दूसरा है दूरदृष्टि। सत्यनिष्ठा और दूरदृष्टि।
तो पुत्र ने पूछा कि सत्यनिष्ठा क्या होती है, ये बताइए। तो बोले, यदि तुमने किसी को वचन दिया है तो वो निभाना, इसको कहते सत्य, सत्यव्रत हो गया ना, सत्य का पालन। वचन दिया है तो निभाना, ये सत्यनिष्ठा है। अच्छा, और दूरदृष्टि क्या है? तो पिताजी ने कहा, किसी को भी वचन देना नहीं। तो फिर निभाने की बात ही नहीं आई। तो ये मजाक की बात हो गई। यहां तो न तो सत्य, उसके बाद न दूरदृष्टि। तो यदि हमने कुछ कहा है तो उसका पालन करना है ना। वचन दिया है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये तो ये अपने रथ की ध्वजा और पताका हो गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या है? तो देखिए, रथ में क्या है? घोड़े लगे हैं। घोड़े के बिना तो रथ आगे बढ़ता ही नहीं। तो घोड़े कौन से हैं? तो देखिए, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे। कहते हैं 4 घोड़े इस धर्मरथ में लगे हैं। अच्छा भाई, कौन से? तो नाम सुन लीजिए, बल, विवेक, दम और परहित। बल, विवेक, दम और परहित। अच्छा देखो, घोड़े में शक्ति होती है, और वो शक्ति के कारण ही उस रथ को खींचता है। और घोड़े की शक्ति तो प्रसिद्ध है। लोग जो है पावर को मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं ना हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। वो शक्ति को नापने की यूनिट, इकाई क्या है? बोले हॉर्स पावर। अश्व से उसको जोड़ा है। तो घोड़ा जो है वो बड़ा बलवान। तो बोले 4 प्रकार के घोड़े जीवन में होने चाहिए। यदि ये हो तो अपना रथ आगे चलेगा, तेजी से भागेगा। पहला घोड़ा क्या है? तो बोले बल। जीवन में जो है बल होना चाहिए। उपनिषद कहती है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। जो बलहीन व्यक्ति है उसको तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। तो व्यक्ति को बल का संपादन करना चाहिए। अब देखिए, बल भी इतने प्रकार के हैं। शक्ति, शारीरिक बल है, मानसिक बल है, बौद्धिक बल है, वाचिक बल है, वाणी का बल है, फिर चरित्र का बल है, नैतिक बल, नीति का बल, और बाह्य बल, पैसे का बल, धन बल, जन बल। जो राजनीति में लोग होते हैं उनके पास जनबल, लोगों का सपोर्ट होता है। बोले इतने लोग हमारे पास साथ हैं। जितने ज्यादा लोग, उसको उतना अधिक शक्ति की अनुभूति होती है। तो ऐसे बहुत तरह के बल हैं। जो विद्वान लोग होते हैं उनके पास शास्त्र का बल होता है। जो शूरवीर युद्ध में जाते हैं उनके पास शस्त्र का बल होता है। तो जीवन में कुछ न कुछ तो बल होना ही चाहिए। देखिए, जैसे अपने यहां पर कहा, बल की पूजा की गई। अपने यहां शस्त्र पूजा करते हैं दशहरे के दिन। अपने देखिए, माता दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, ये सब बल ही है। दुर्गा जी बाहुबल, शारीरिक बल, लक्ष्मी जी आर्थिक बल, धन में भी बहुत बल है। और ऐसे ही विचार बल सरस्वती जी, विवेक का बल, बुद्धि का बल,
ये जब तीनों बल अपने जीवन में हो तो समझ लीजिए अपना व्यक्तित्व बलवान हो। केवल शरीर को हम बहुत हट्टा कट्टा बना रहे हैं, लेकिन मन एकदम कच्चा है, बुद्धि एकदम मंद है, तो उसका कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। बुद्धि यस्य बलम तस्य, ऐसा कहा है, जिसका बुद्धि का बल है वो बलवान है। शरीर भले ही मोटा ताजा हो, लेकिन बुद्धि नहीं हो तो जो मोटा ताजा व्यक्ति है वो अधीन हो जाता है किसके? बुद्धिमान के। अब इतना बड़ा हाथी है, शेर है, बताइए उसको एक मनुष्य, बिल्कुल दुबला पतला मनुष्य, एक पतली लकड़ी से क्या करता है? उसके ऊपर शासन करता है। अब हाथी के पास बुद्धि नहीं है उतनी, नहीं तो शक्ति तो जबरदस्त है, पैर के नीचे दबा के मार सकता है, लेकिन बुद्धि न होने के कारण उस बल का वो ज्यादा लाभ नहीं ले पाता, बल्कि उसका लाभ मनुष्य लेता है। उससे बड़े बड़े क्या वो लकड़ी के पेड़ वगैरह उठवाता है, सवारी करता है। तो बुद्धि का बल है, फिर चरित्र का और नीति का बल है। देखो रावण जो है उसके बाद दूसरे सब बल तो है, लेकिन चरित्र का बल नहीं है। इसलिए कहते हैं जब वो सीता जी के हरण के लिए जा रहा था तो इतना डरा हुआ था, वहां वर्णन है जैसे कुत्ता, ऐसा वहां शब्द दिया हुआ है, जैसे इधर उधर देखता है और डरते हुए जाता है, ऐसा है। जब चरित्र का बल ना हो तो हम कमजोर हो जाते हैं, और जब चरित्र का बल नहीं होता है तो लोग हमको फिर खरीद भी लेते हैं। हाँ, रिश्वत इत्यादि उसी को दिया जा सकता है जो स्वयं कमजोर है। एक व्यक्ति ने कहा कि आज तक मैंने रिश्वत ली नहीं। बोले अरे वाह, मतलब तुम तो बड़े चरित्रवान होंगे, ये ऐसा तुम कैसे कर पाए कि अभी तक रिश्वत कैसे नहीं ली तुमने? तो उसने कहा अभी तक किसी ने ऑफर नहीं दी, मैं किसी ने मुझको दी नहीं है, तो ये बचा हुआ है क्योंकि अभी तक कोई देने वाला नहीं। इसके भीतर बल नहीं, यदि कोई प्रलोभन दे तो ये झुक जाए, तो इसका मतलब चरित्र का बल नहीं है। सीता जी को देखिए, रावण कितने प्रलोभन देता है, लेकिन वह सीता जी कहते हैं सुनु सठ सठ कहती है, तृणधरी ओट कहत वही दे, घास के तिनके को उन्होंने उठाया और सामने रखा। बोले राम जी के सामने तुम तिनके के बराबर हो, तुम कहां बराबरी कर रहे हो राम जी की? तो देखो इस बल के कारण वो वहां लंका में उस रावण की प्रताड़ना से अपने आप को बचा पाए। तो ये बल होने चाहिए, धन बल इत्यादि। और एक बल है उसको कहते शरणागति का बल। सीता जी के पास शरणागति का बल है, राम जी के शरण में। शरणागति ऐसी जबरदस्त चीज है कि यदि भगवान के प्रति हम पूरी तरह समर्पित हो जाए तो भगवान की शक्ति ही फिर वो काम करती है और इसको बचाती है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। मीराबाई के पास कौन सा बल था जो वो विष पी गई? प्रहलाद के पास कौन सा बल था जो उसने हिरण्यकश्यपु के सारे अत्याचार सहन किए? हनुमान जी के पास कौन सा बल था जो पूरे समुद्र को लांघ के वापस आ गए, शत्रु के गढ़ में जाके वापस आ गए? ध्रुव के पास कौन सा बल था बताइए, जो जंगल में तपस्या कर रहा है और ध्रुव पद को उसने प्राप्त किया? तुलसीदास जी के पास शरणागति का ही बल था कि उन्होंने अकबर के आमंत्रण को ठुकरा दिया। अकबर ने कहा मैं मिलना चाहता हूं, दरबार में आओ,
अरे बोले दरबार में क्यों आए, आप आइए मिलना हो तो। बताइए इतने बड़े बादशाह से कौन इस तरह से बोल सकता है। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि बोले आने जाने में हमारी जूती जो है वो घिस जाएगी, और बिसर जात हरि नाम, संतन को कैसो सीकरी से काम, आवत जात पनिया टूटत, बिसर जात हरि नाम। तो ये देखिए भगवान की शरण में ये बहुत बड़ा बल है। तो इस बल को जीवन में लाए, ये एक बहुत बढ़िया घोड़ा है बल। फिर दूसरा घोड़ा क्या है, विवेक, बल विवेक। देखिए बल तो बहुत है, लेकिन यदि विवेक नहीं है ना, विवेक यदि कुंठित है तो उस बल का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। विवेक यदि कुंठित हो तो बलवान लोग भी कमजोर हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन के पास सब अस्त्र शस्त्र सब है, धनुर्विद्या में पारंगत है, गांडीव धनुष है, लेकिन उसकी बुद्धि कुंठित हो गई, विवेक उसका आवृत्त हो गया, तो अपने आप को कैसा हो पाता है। हाँ, सीदंती बहुगात्राणी मुखम च परिशुष्य, खड़ा नहीं हो पा रहा है, पसीना आ रहा है, पैर कांप रहे हैं। वही जब भगवान ने उसका विवेक जागृत कर दिया तो देखिए खड़ा हो गया एकदम। मतलब भगवान आप जो कह रहे हैं वही मैं करूंगा, यथित करिष्ये वचनम तव। तो ये विवेक एक बहुत जबरदस्त चीज है। विवेक के अभाव में बल बेकार हो जाता है, उसका उपयोग ही नहीं हो पाता। विवेक होना चाहिए। विवेक का अर्थ देखिए आपने पढ़ा होगा, दो मिली हुई चीज को अलग करना। ये विवेक रूपी घोड़ा बहुत आवश्यक है। अपने जीवन में बार बार मिली हुई चीजें सामने आती हैं, धर्म और अधर्म मिल गया, अब उसको आपको अलग करना है। धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य। फिर कठोपनिषद में जैसे कहा श्रेय और प्रेय। कोई चीज हमको तात्कालिक आनंद देने वाली दिखती है उसको कहते प्रेय, और कोई लॉन्ग टर्म, हाँ थोड़ी आगे चल के उसमें हित होता है, कल्याण होता है, उसको कहते श्रेय। तो हम लोग प्राय प्रेय के पास ही चले जाते हैं, श्रेय की चिंता नहीं करते। लेकिन अर्जुन गीता में बार बार भगवान से कहता है श्रेय क्या है ये मुझको बताइए, निश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मुझको लग तो रहा है कि युद्ध से भागना ठीक है, लेकिन अब आप बताइए। प्रिय तो वो लग रहा है, प्रिय वो लग रहा है। तो बार बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमको चुनना पड़ता है। तो विवेक यदि जागृत हो तो हम सही निर्णय लेंगे। श्रेय प्रेय, धर्म अधर्म, ऐसे वेदांत में जिस विवेक की जरूरत है उसको कहते हैं आत्मानात्मा विवेक। हाँ, ब्रह्म और जगत का विवेक, मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, ये समझना। अब बड़ी विलक्षण बात है, हम शरीर है नहीं। हम अपने आप को कभी नहीं कहते कि मैं हाथ हूं, पैर हूं, सिर हूं, पैर हूं, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन ये जब पूरा मिल जाता है तो हम बोल देते हैं ये मैं हूं। पूरे देह को मैं बोल देते हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट को, भाग को, अवयव को नहीं मैं बोलते। जब अलग अलग भाग में नहीं हूं, अलग अलग अवयव, तो सब मिलके मैं कैसे हो गया। कोई ये नहीं बोलता कि मैं हार्ट हूं और मैं किडनी हूं और मैं लीवर हूं, लेकिन इसका पूरा एक संघात जो है, मिला हुआ रूप, हाँ वो मैं हूं। यही अविवेक है वेदांत की दृष्टि से। तो वेदांत में ये ज्ञान कराया कि अरे भाई ये शरीर जड़ है, तुम चेतन हो, शरीर दृश्य है, तुम दृष्टा हो, शरीर विकारी है, तुम निर्विकार हो,
हाँ, तो ये विवेक यदि हम में आ जाए तो देखिए व्यक्ति तो फिर मुक्त ही हो जाता है। तो इस घोड़े को जीवन में लाना चाहिए। अच्छा, और ये विवेक एक ऐसी चीज है, मनुष्य भाग्यवान है कि उसके पास ये शक्ति मिली हुई है। पशुओं के पास विवेक शक्ति है लेकिन वो इतनी सी है, थोड़ा बहुत वो जानता है कि ये खाना है ये नहीं खाना है, बस उससे ज्यादा नहीं। अपना घोंसला कैसा बनाया जाए छोटा सा, बस उतना विवेक दिया हुआ है चिड़िया को। शेर को इतना विवेक दिया है कि इस प्राणी को मैं खा सकता हूं, इसको नहीं खा सकता। आज व्यक्ति ने पूरे सृष्टि पर शासन किया है, मनुष्य ने, उसका एक ही कारण विवेक। चंद्रमा पे चला गया, मंगल पे चला गया, समुद्र के छाती के ऊपर पूरा शहर का शहर वो चलाता है। देखो जहाज जो होता है, हजारों लोग उसमें बैठते हैं, पूरा स्टेडियम भी होता है। बताइए ये जहाज बनाया कहां से, कैसे? बुद्धि का कमाल है। समुद्र के ऊपर, समुद्र के नीचे, नीचे जाके क्या क्या चीजें उसने खोज ली। मोती, ऑयल, खनिज। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है इस प्रकृति का जिसमें उसने खोज न की हो। तो ये किसका परिणाम है? ये विवेक रूपी घोड़ा है बस। अच्छा, ये विवेक में एक गड़बड़ बात यह है कि यदि दिशा यदि ठीक न हो तो ये नाश भी करा देता है। बहुत ज्यादा बुद्धि किसी के पास हो लेकिन दिशा गड़बड़ हो। अब बताइए इस बुद्धि ने ही बम बनाए हैं कि नहीं? कहते हैं पूरी जो पृथ्वी है वो बारूद के ढेर पे बैठी है। अमेरिका और रूस ने बटन दबाया नहीं कि पूरी पृथ्वी ब्लास्ट हो जाएगी। पूरी पृथ्वी ऐसे भयंकर बम रखे हुए, परमाणु बम। अब आजकल तो रासायनिक क्या 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 आ रहे हैं, ये सब बुद्धि की उपज है। सो बुद्धि इज डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो if the direction is not right। अब जैसे घोड़ा है, घोड़े में शक्ति है, लेकिन यदि उसके ऊपर वो ब्लिंकर्स न हो आंख के ऊपर, वो कहीं भी जाएगा वो घोड़ा, और वो गंतव्य पर नहीं ले जाके एक्सीडेंट करा देगा। तो बोले इस विवेक रूपी घोड़े को आगे बताएंगे, लगाम लगाना चाहिए, सही दिशा देनी चाहिए। तो बल, विवेक, दम। तीसरा जो घोड़ा है वो है दम। दम का अर्थ होता है संयम, इंद्रियों को सही दिशा में ले जाना, यह है दम। दम का अर्थ दमन नहीं होता है, दबाना नहीं है, सप्रेशन नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक लोग बोलते हैं, बोले ये मन को आप दबाते हो, ये दम की बात करते हो, ये ठीक नहीं है। जो भी इच्छा है उसकी पूरी करो, पूरी करो। इस सप्रेशन से तो फिर डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो याद रखना, वेदांत में दम का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आप दबा रहे हो। दम का अर्थ है संयम। विचार पूर्वक जब हम इंद्रियों को रोकते हैं और उसके ऊपर नियंत्रण करते हैं तो उसको कहते हैं दम। चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह। विवेक का उपयोग करके इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकना, गलत विषयों की ओर जाने से, ऐसे विषय जो हमारे प्रगति में बाधा है। दम का अर्थ ये नहीं कि किसी विषय को ग्रहण ही न करें, न देखे, न सुने, न खाए, न पिए, ये दम नहीं होता। यही होता तो फिर भगवान ने सब इंद्रियां दी क्यों? तो देखना कि यदि मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया, इसमें यदि आसक्त हो गया तो हानि कितनी है, वो सोच के अपने आप को रोकना, यह है दम।
देखो, दमन और संयम में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि जो हम दमन करते हैं वो बलात् करते हैं। बोले वो लोग क्या कहेंगे इसलिए मैं नहीं खा रहा हूं, विवशता के कारण, आउट ऑफ कंपल्शन। लेकिन जो संयम होता है वो आउट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, विवेक के कारण संयम होता है। और संयम के बाद विजय की खुशी मिलती है कि अरे वाह, आज विषय आया सामने लेकिन मैं उसके सामने हारा नहीं। हाँ, तो एक बड़ा उसको अच्छा फील होता है। दमन में क्या होता है, अरे इतना अच्छा मौका था, मैं आनंद नहीं ले पाया, उसको भीतर ही भीतर ग्लानि होती है, दुख होता है, पश्चाताप होता है, मतलब नेगेटिव थॉट होते हैं। तो दम का अर्थ यहां पे संयम लेना चाहिए। अच्छा, और संयम में एक ऐसी चीज है कि यदि संयम हो तो अपने आप इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, शक्ति इज ऑलरेडी देयर। संयम करने से वो सुरक्षित रहती है, भोग करने से वो सब नष्ट हो जाती है। जैसे वाणी में शक्ति है, वाणी को यदि हम संयमित रखें, जैसे लोग मौन करते हैं या बिल्कुल सधा हुआ बोलते हैं, तो उनकी वाणी में तेज बढ़ जाता है, उनके शब्दों की कीमत होती है, शब्दों में वजन आ जाता है। तो ऑलरेडी वाणी में है शक्ति, लेकिन हम बहुत ज्यादा बातें कर करके उसकी शक्ति को नष्ट कर देते, क्षीण कर देते। देखो, जैसे हम स्वेटर जब पहनते हैं, हमको लगता है स्वेटर से गर्मी मिलती है। स्वेटर से गर्मी नहीं मिलती। स्वेटर क्या करता है, अपने शरीर के भीतर की गर्मी को सुरक्षित रखता है। बाहर के संपर्क, जो ठंडा वातावरण है, उस संपर्क से शरीर को बचाता है। तो शरीर तो भीतर से गर्म है ही, इसने कवच का काम किया। तो ये दम जो है ये भी ऐसा ही है, अपने शक्ति को बढ़ाने वाला है। सो बल, विवेक, दम और परहित, आखिरी घोड़ा परहित। परहित मतलब दूसरे के कल्याण के लिए जीवन जीना। ठीक है, मेरे पास विवेक है, बल है, लेकिन मैं यदि केवल अपने लिए ही उसका उपयोग करूं, हाँ, तो उससे कोई जीवन में विजय मिलने वाली नहीं है। वो तो एक सामान्य जीवन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं परहित, पुण्य का संचय करना चाहिए। पुण्य की संपत्ति जितनी ज्यादा होगी, जीवन में उतनी ज्यादा खुशी, और उसी का जीवन कहा जाएगा कि अरे इसने जीवन में कुछ पाया है। इसलिए कहते परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। अच्छा, और हित की एक ऐसी चीज है कि ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हम किसी की सेवा नहीं कर सके, जब किसी का हित ना कर सके। हित करने में हम स्वतंत्र है, याद रखिए। कोई हमारा हित करे इसमें हम परतंत्र है, लेकिन हम सेवा तो कभी भी कर सकते हैं। तो ये एक घोड़ा है, 4 घोड़े। अब कहते हैं घोड़े हैं, और घोड़े में यदि लगाम न हो तो बिखर जाएंगे घोड़े। इसलिए यहां पर लगाम भी बताए। लगाम क्या है, तो कहते हैं क्षमा, कृपा, समता, रजु जोड़े। क्षमा, कृपा और समता, ये 3 रज्जु मतलब लगाम, रस्सी। इन 3 रस्सी के द्वारा इन 4 घोड़ों को क्या करें, संयमित करें। अब एक एक घोड़े के साथ एक एक लगाम जाएगी। बल के साथ, कल हम बताएंगे इसको विस्तार से, बल के साथ क्षमा नाम की क्या जाएगी, लगाम। कोई व्यक्ति बलवान हो और यदि क्षमाशील न हो तो बहुत भयानक चीज हो जाएगी। इसलिए बल के साथ क्षमा रूपी लगाम होनी चाहिए। ऐसे ही विवेक के साथ समता।
समता नाम की जो लगाम है उसको जोड़िए किसके साथ? विवेक के साथ। और परहित नाम का जो घोड़ा है इसका संबंध जोड़िए कृपा के साथ। कैसे इसका संबंध है कल देखेंगे हम। परहित के साथ जाएंगे कृपा। और दम नाम का जो घोड़ा है उसमें लगाम लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दम का अर्थ ही क्या है? संयम। उसको और संयमित करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 घोड़े हैं, इनके साथ 3 लगाम लगी हुई है, बल, विवेक और परहित। और लगाम कौन सी हो गई? क्षमा, समता और कृपा। बहुत ही अच्छा ये वर्णन है, कैसे ये जुड़े हुए हैं। इसको हम देखेंगे कल। आज हम यहीं रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।